अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिएगा, यूसुफ नाम का एक नौजवान था, बिल्कुल हमारी तरह, जिसके दिल में गहरी ख्वाहिश थी। उसने पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी। लेकिन जब दिन हफ्तों में बदलने लगे और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके दिल में एक वसवसा सा पैदा होने लगा। परेशान होकर वो उस शहर के सबसे दाना बुजुर्ग के पास गया, जिनके पास हर उलझन का हल था। यूसुफ ने बुजुर्ग से वही सवाल पूछा जो शायद कभी ना कभी हमारे दिलों में भी उठता है। उसने कहा, बाबा, मैंने तो दिल से दुआ की थी, यकीन भी पूरा रखा था, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी दुआ को नज़रअंदाज कर दिया? क्या मेरी दुआ रद्द हो गई? ये दोस्तों वो सवाल है जो ईमान को या तो पहाड़ जैसा मजबूत कर देता है या फिर कमज़ोर कर देता है। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक ऐसा सच बताया जिसने यूसुफ के दिल में सुकून की लहर दौड़ा दी। उन्होंने फरमाया, मेरे बच्चे, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मांगने वाले की दुआ को रद्द करता ही नहीं है। जो देरी तुम देख रहे हो वो इनकार नहीं है, वो तो रब की तरफ से बेइंतहा हिकमत और मोहब्बत से भरी हुई है। तो आइए इस इंतज़ार के पर्दे के पीछे छुपे 3 अजीम राजों को समझते हैं। ये वो राज हैं जो अगर समझ आ गए ना, तो यकीन मानिए इंतज़ार भी इबादत लगने लगता है। पहला राज है आपके अजर को, आपके रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए सब्र का हर एक लम्हा जो आप उसकी याद में गुजारते हैं ना, वो आपके नामा-ए-अमाल में नेकियों के पहाड़ खड़े कर रहा है। दूसरा राज है आपकी हिफाजत के लिए। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, जिसके लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, वो आपके लिए आगे चलकर नुकसानदेह हो और आपका रब आपको उस तकलीफ से बचा रहा है। और तीसरा और सबसे खूबसूरत राज आपको तैयार करने के लिए। बिल्कुल जैसे एक बीज को जमीन के नीचे वक्त लगता है एक मजबूत दरख्त बनने के लिए, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उस नेमत को पाने और फिर उसे संभालने के काबिल बना रहा है। इस हिकमत की गहराई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए उस दरवाजे पर चलते हैं जो इल्म का शहर है। देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने यानी अहलुल बैत ने इस बारे में हमें क्या सिखाया है। इस स्लाइड पर जो लिखा है ना, इसे दिल में उतार लीजिए। इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी ये मत कहो कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि ये कहो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे सबसे बेहतरीन वक्त के लिए महफूज कर लिया है। सुब्हान अल्लाह, इस एक जुमले से पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। ये रिजेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, बेहतरीन वक्त का इंतखाब। और इस रहमत की वुसअत देखिए, इसकी गहराई देखिए। इमाम जाफर अल-सादिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुआ अल्लाह की रहमत की चाबी है। और फिर क्या खूब फरमाया, जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहता है, इसका अजाब रोक दो क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब समझते हैं, दुआ का कबूल होना या ना होना तो बात की बात है, दुआ के लिए हाथ उठाना ही अपने आप में एक हिफाजत है, एक रहमत है। अच्छा, अब हम दुआ की कबूलियत के एक बहुत ही पावरफुल स्टेप की तरफ चलते हैं, और वो है शुक्र यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को अपनी तरफ खींचती है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का 2 शख्स उनके पास अपनी अपनी हाजत लेकर आते हैं। एक तरफ एक मालदार आदमी था जो अपनी दौलत से थक चुका था। वो कहता था, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना माल है कि मैं संभाल नहीं पा रहा, अल्लाह से कहें कि इसको कम कर दे। और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी था जिसकी दुआ थी, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे और रिस्क अता फरमाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये बात रखी तो जवाब आया जिसने रिस्क का सारा फॉर्मूला ही समझा दिया। अल्लाह ने फरमाया, गुलाम से कहो कि जो है उस पर शुक्र अदा करे, मैं उसको और बढ़ा दूंगा। और उस अमीर से कहो कि शुक्र करना बंद कर दे, मैं उसकी दौलत खुद ब खुद कम कर दूंगा। ये वही वादा है जो कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर और ज़्यादा दूंगा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। नहीं, ये दिल की एक कैफियत है, एक हालत है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप उस चीज़ के लिए शुक्र करते हैं जो अभी आपको मिली भी नहीं, तो आपका दिल उस नेमत को कबूल करने की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। आप बरकत के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बन जाते हैं। शुक्र के बाद जो मंजिल आती है ना, वो ईमान की सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंची मंजिल है, जिसे कहते हैं तवक्कुल। ये सिर्फ उम्मीद से आगे का सफ़र है।
ये मुकम्मल यकीन और सुपुर्दगी का नाम है। देखिए, इन दोनों में एक बहुत ही अजीब सा फ़र्क है। उम्मीद में हम इंशा अल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक फ़िक्र, एक बेचैनी रहती है, पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन तवक्कुल, जब आप कहते हैं तवक्कलतु अलल्लाह, यानी मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो उसके बाद दिल में एक गहरा सुकून उतर जाता है। फ़िक्र ख़त्म, यकीन शुरू। इसकी सबसे प्यारी मिसाल हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में मिलती है। आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। और परिंदे क्या करते हैं? वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। परिंदे फिक्र नहीं करते, वो बस यकीन करते हैं। तो ये तवक्कुल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है? आइए कुछ आम सी मिसालों से देखते हैं कि ये यकीन हमारी परेशानियों को कैसे सुकून में तब्दील कर सकता है। सोचिएगा, एक जॉब सीकर जो रोज़ डर में जीता है, तवक्कुल के बाद सुकून में आ जाता है कि उसका रिस्क तो पहले से लिख दिया गया है। एक एंटरप्रेन्योर जो दूसरों से हसद और मुकाबला करता है, वो इस यकीन पर आ जाता है कि अल्लाह का प्लान उसके लिए अलग और बेहतरीन है। शादी के लिए बेचैन इंसान बेसब्री से निकलकर आखिरत के लिए बेहतरीन साथी की दुआ पर फोकस करता है। सेहत की परेशानी में इंसान दर्द से ज़्यादा इस यकीन पर फोकस करता है कि शिफा देने वाला अल्लाह है। और एक स्टूडेंट नाकामी के खौफ से निकलकर अपनी पूरी मेहनत के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है। और अब आइए उस आखिरी और सबसे गहरे राज की तरफ जो उस बुजुर्ग ने यूसुफ को बताया था। वो राज जो सबसे बड़ा है, अपनी महदूद सोच, अपनी छोटी सी नज़र के बजाय अल्लाह सुब्हाना व तआला की लामहदूद हिकमत पर भरोसा करना। देखिए, हम सिर्फ चंद कदम आगे तक देख सकते हैं, हमारी नज़र बहुत छोटी है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिकमत अर्श से फर्श तक सब कुछ देखती है। वो अंजाम को जानता है। हो सकता है आप एक चीज़ मांग रहे हो और वो आपके लिए उससे भी लाख गुना बेहतर चीज़ तैयार किए बैठा हो जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस सारी गुफ्तगू के बाद अब वक्त है इस इल्म को अमल में लाने का। तो क्या आप तैयार हैं? आइए एक यकीन चैलेंज लेते हैं। यहाँ 3 बहुत आसान कदम हैं जो आपके ईमान को यकीन की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। पहला, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मांगने से पहले कम से कम 3 बार दिल से उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो आपके पास अभी इसी वक्त मौजूद हैं। दूसरा, तवक्कलतु अलल्लाह को अपनी रोज़ाना की आदत बना लें। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, बार बार चेक करना छोड़ दें। मामले को सबसे बेहतरीन हाथों में सौंपकर मुतमईन हो जाएं। लेट गो एंड लेट गॉड हैंडल इट। यूसुफ उस दिन बुजुर्ग के पास से लौटा तो उसके दिल में शक नहीं बल्कि शुक्र था। उसके चेहरे पर परेशानी नहीं, सुकून था। अब सवाल ये नहीं कि उसकी दुआ कबूल हुई या नहीं, असल सवाल ये है, क्या हम भी यूसुफ जैसा यकीन अपने दिल में उतारने के लिए तैयार हैं? आइए इस गुफ्तगू को एक दुआ पर ख़त्म करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को यकीन की रोशनी से भर दे। हमें अपनी हिकमत पर मुकम्मल पूरा भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। या रब, हमें वो अता कर जो हमारे लिए बेहतर है, चाहे वो वही हो जो हमने मांगा या उससे भी कुछ बेहतर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।